तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपने एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ डॉक्टर डूम वर्सेस फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का। इन दोनों का फाइट कंपैरिजन होगा। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों की पावर्स को जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स से। तो मिस्टर फैंटास्टिक का बेटा जो है पूरे मार्वल मल्टीवर्स में सबसे पावरफुल बीइंग में आता है। वो अपनी फिजियोलॉजी से एक म्यूटेंट है। वो अब देखा जाए तो बाकी सारे म्यूटेंट्स की पावर किसी हाथ से या किसी एक सर्टेन एज के बाद एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन इनकी जो पावर थी वो बचपन से ही होता है। और सिर्फ ये नहीं, मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब फ्रैंकलिन 6 साल का था तभी इसने अपने रूम में बेड पर बैठ कर एक पॉकेट यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया था। फ्रैंकलिन की पावर की बात करें तो टेलीपैथी कर सकता है, टेलीकिनेसिस करता है, पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है। वो चाहे तो मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, चाहे तो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। फ्रैंकलिन टाइम में आगे जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, चाहे तो किसी दूसरे टाइमलाइन में भी जंप कर सकता है। वो टेलीपोर्ट हो सकता है, किसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट भी कर सकता है, बैठे बैठे पॉकेट यूनिवर्स भी बना सकता है। और कभी जरूरत पड़े तो फ्रैंकलिन पूरी रियलिटी को चेंज कर सकता है। फ्रैंकलिन इतना ज्यादा पावरफुल है, गैलेक्टर्स से लेके सेलेस्टियल्स भी उसके सामने कुछ नहीं। यानी कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब सेलेस्टियल्स की जो पूरी रेस है उनके लिए फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को एक थ्रेड माना जाता है। और वो इसीलिए कभी गलती से अगर सेलेस्टियल ने फ्रैंकलिन से फाइट की तो फ्रैंकलिन से अभी सेलेस्टियल्स को भी खत्म रखने का दम रखता है। उसके पास पावर की कोई कमी नहीं है। इसलिए हमने जितनी भी पावर देखी है 90% पावर फ्रैंकलिन अकेला होल्ड करता है। फिर चाहे हम बात करें दूसरे इंसान के माइंड को कंट्रोल करने की या कुछ भी करने की, हर चीज की पावर वो रखता है। फ्रैंकलिन इतना ज्यादा पावरफुल है कि मार्वल कॉमिक्स में जब उसका जन्म हुआ था कि उसके जो भी मार्वल के जो बड़े कॉस्मिक बीइंग्स थे सबकी नजर उसके ऊपर थी। और उन सभी को पता लग गया था कि इस दुनिया में को टक्कर देने के लिए कोई और पैदा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात ये कि फ्रैंकलिन की ये सारी पावर तब की जब ये छोटा सा बच्चा था। और इसलिए जाहिर सी बात है जैसे फ्रैंकलिन बड़ा हो गया यानी कि अडल्ट हो गए, उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी और इन पावर्स को और ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएगा। और इवन कॉमिक्स में एक बार गैलेक्टस ने फ्रैंकलिन को ये तक बोला हुआ है कि उसके अलावा फ्रैंकलिन रिचर्ड दूसरा ऐसा कैरेक्टर है जिसकी डेस्टिनी में सब कुछ खत्म होने के बाद भी जिंदा होना लिखा है। और अगर हम बात करें गैलेक्टस की बात को सीरियसली लें तो ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि फ्रैंकलिन मार्वल का वो कैरेक्टर है जो कि मार्वल की दुनिया में इटर्निटी तक जिंदा रहेगा। दोस्तों यही सब थी फ्रैंकलिन रिचर्ड की पावर। डॉक्टर डूम मार्वल का वो कैरेक्टर है जिसका नाम सब मार्वल में सबसे ज्यादा स्मार्ट लोगों में गिना जाता है। अगर इनकी आईक्यू लेवल की बात करें तो रीड रिचर्ड्स और टोनी स्टार्क की तरह 250 से भी ज्यादा है। डॉक्टर डूम यानी कि विक्टर वॉन डूम, जिसने मार्वल कॉमिक्स के अंदर मिस्टर फैंटास्टिक के साथ की पढ़ाई की है और जितने फील्ड्स में मिस्टर फैंटास्टिक ने मास्टरी की है उतनी फील्ड में डॉक्टर डूम ने भी मास्टरी कर रखी है। डॉक्टर डूम एक साइंटिफिक जीनियस है। और अगर बात करें इसकी स्पेशलिटी की तो डॉक्टर डूम रोबोटिक्स और इन टाइप की फील्ड्स में मास्टर है। एसगार्ड का डिस्ट्रॉयर आर्मर जो कि ओडिन के लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, उसका क्रिएशन एसगार्ड के सबसे एडवांस मैकेनिज्म से किया गया। लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम ने उसी डिस्ट्रॉयर आर्मर को भी एक दोबारा से रिकास्ट कर लिया था। अगर हम बात करें उसकी ओरिजिन की तो विक्टर वॉन डूम बिलोंग करता है लैटवेरिया से। और इसी लैटवेरिया के अंदर जहाँ विक्टर वॉन डूम के फादर डॉक्टर थे वहीं पर उसकी मदर एक ब्लैक मैजिशियन थी जो एक अपनी सॉर्सरी का इस्तेमाल करके कई सारे डीमन से उनकी पावर मांगती थी और वो उसकी पावर का इस्तेमाल गांव की भलाई में करती थी। और उसी तरीके से जब वो मेफिस्टो से उसकी पावर मांग रही थी तो मेफिस्टो ने उसका इस्तेमाल किया डॉक्टर डूम की मदर की जो सोल है उसको टेक ओवर करके सारे बच्चों के गांव के सारे बच्चों को मार दिया, जिसकी वजह से उसका जो गांव है वो उसकी माँ का दुश्मन बन गया और उसकी माँ को मार दिया। और फिर जब डॉक्टर डूम का फादर अपने बेटे को लेकर भागा तब एक बर्फीली जगह में रात भर छुपने की वजह से उसके फादर की भी मौत हो गई। लेकिन उसके आगे विक्टर वॉन डूम रुका नहीं और वो यूएसए गया, अपनी पढ़ाई को वहां से पूरा किया। मार्वल में जब डॉक्टर डूम कॉलेज में होता है तो एक ऐसे डिवाइस को क्रिएट कर लेता है जिसका इस्तेमाल करके अपनी कॉन्शियसनेस को सीधा हेल में भेज देता ताकि वहां जाकर अपनी मदर को ढूंढ सके। लेकिन सिर्फ ये नहीं, मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम ने टेलीपोर्टेशन डिवाइस भी क्रिएट किया, यानी कि जैसे रीड रिचर्ड्स यूज करता है टेलीपोर्टेशन डिवाइस को वैसे ही ये भी करता है। इसके अलावा डॉक्टर डूम ने भी टाइम मशीन क्रिएट कर रखा है जिसकी मदद से वो टाइम में पीछे या इसकी जैसे टाइम में वो आगे और पीछे भी जा सकता है। डॉक्टर डूम ने जो कॉमिक्स में बहुत बार किया है, इसकी तरह आयरन मैन की तरह डॉक्टर डूम ने अपने लिए पावरफुल आर्मर क्रिएट करा है
के होते हुए डॉक्टर डूम से फाइट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि डॉक्टर डूम का जो आर्मर है वो इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। और डॉक्टर डूम का पावरफुल आर्मर न सिर्फ फिजिकल अटैक्स को झेल सकता है, वो मैजिकल अटैक्स, साइकिक अटैक्स और इवन कॉस्मिक अटैक्स को भी झेल सकता है। और इसकी वजह से डॉक्टर डूम अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए मास्क भी यूज करता है। इसका वो मास्क यूज करने का रीजन ये भी है कि वो जिस टाइम पे डॉक्टर डूम ने अपनी कॉन्शियसनेस को हेल में भेजा था, तभी वो जिस डिवाइस को यूज कर था वो डिवाइस ब्लास्ट हो गया था और इसी वजह से डॉक्टर डूम का चेहरा भी खराब हो गया था। और इसीलिए डॉक्टर डूम अपने चेहरे पर मास्क लगा के हाइड करके रख। डॉक्टर डूम की इंटेलिजेंस की बात करें तो वो इतना ज्यादा स्मार्ट है। जब वो मार्वल कॉमिक्स में सिल्वर सर्फर को देखा था और उसके कॉस्मिक पावर को जाना था, तो इसीलिए उसने कॉस्मिक पावर हार्नेस करने वाला एक डिवाइस क्रिएट कर लिया था। और उसके बाद जब वो सिल्वर सर्फर डॉक्टर डूम से मिलने लेटवेरिया आता है, डॉक्टर डूम उसी डिवाइस से इस्तेमाल करके सिल्वर सर्फर की सारी कॉस्मिक पावर को अब्सॉर्ब कर देता है और अपनी बॉडी में डाल देता है। इसके अलावा डॉक्टर डूम पूरे वर्ल्ड के सारे लोग के माइंड को एक ही बार में कंट्रोल भी कर चुका है। वो एक ऐसी डिवाइस भी बना चुका है जिसकी मदद से वो टाइम में आगे और पीछे भी जा सकते हैं। और तो और कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम एक बार ऐसा आर्मर क्रिएट करता है जिस आर्मर की मदद से पूरी दुनिया के सारे वाइब्रेनियम पार्ट्स पे डॉक्टर डूम का कंट्रोल आ जाता है। जैसे ही एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन अपने नैनोटेक्स वाले आर्मर को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हुए, बिल्कुल वैसे मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर डूम दुनिया भर के सारे वाइब्रेनियम को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेता है। यानी पलक झपकते वो वाइब्रेनियम से कुछ भी क्रिएट कर लेता है और उस वाइब्रेनियम का किसी पे भी इस्तेमाल करता है। दोस्तों ये सारी यही पावर थी डॉक्टर डूम की। अब डॉक्टर डूम की सारी पावर्स को जानने के बाद फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर में, अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम दोनों इन पावर को जान लिया है, तो हम बात करते हैं दोनों के बैटल के बारे में। हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बैटल में कौन जीत सकता है। इन दोनों के कैरेक्टर्स को कंपेयर करें तो हम ये ध्यान रखेंगे कि फ्रैंकलिन और डॉक्टर डूम दोनों ऐसे ही कैरेक्टर है जो न सिर्फ पावरफुल है, इन दोनों में काफी ज्यादा पोटेंशियल भी है। इन दोनों में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ओमेगा लेवल का म्यूटेंट है, उसके पावर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और इवन के कॉमिक के काफी सारे कॉमिक्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को इमॉर्टल भी बताया गया है। इवन दोस्तों मार्वल कॉमिक्स के अंदर फ्रैंकलिन वो कैरेक्टर है जिसे बनने से पहले सेलेस्टियल जैसे बींग्स भी 100 बार सोचता है। फ्रैंकलिन का कंपैरिजन है डॉक्टर डूम से, जो मार्वल के सबसे स्मार्ट लोगों में से एक है। अगर इन दोनों की बैटल होती है तो हम यही कह सकते हैं कि डॉक्टर डूम नहीं जीत पाएगा इतना पावरफुल होने की वजह से। और ऐसा दसा इसलिए क्योंकि फ्रैंकलिन की जो रॉ पावर है वो बहुत ज्यादा है। कि सोच के देखिए, जो कैरेक्टर सोचने भर से यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है, अगर चाहे तो क्या क्या नहीं कर सकता। और ये कैरेक्टर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स रॉ पावर के मामले में डॉक्टर डूम से ज्यादा पावरफुल है और अपनी पावर की फुल की मदद से डॉक्टर डूम को आराम से हरा सकता है। अब ये तब का सिनेरियो जब इन दोनों का बैटल अचानक से हो। ये बैटल तब हो जब डॉक्टर डूम विदाउट प्रिपरेशन है। और हम ये जानते हैं कि डॉक्टर डूम एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे प्रिपरेशन का टाइम मिल जाए तो पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर को मार सकता है। अगर हम ये मान के चले कि डॉक्टर डूम को प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है, अगर वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की सारी पावर्स को जान जाता है, डॉक्टर डूम इतना स्मार्ट तो आराम से कि फ्रैंकलिन जैसे कैरेक्टर को भी डिफीट कर सकता है। इसके साथ ही दोस्तों मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमने ये भी देखा कि डॉक्टर डूम वो कैरेक्टर है जो कि कई बार तो अपनी कई गुना पावर को भी छीन चुका है, उन सभी कैरेक्टर को भी डिफीट कर चुके हैं। यानी कि मार्वल के सीक्रेट वॉर्स के कॉमिक के अंदर भी डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर्स तक की पावर को छीन लिया था और इसकी पावर को छीन के वो बन गया था गॉड एम्परर डूम। और अगर हम बात करें फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की तो वो बैटल वर्ल्ड में अपना बेटा बना के घुमाता था। अगर डॉक्टर डूम उस अपने गॉड वाले मोड में फ्रैंकलिन से फाइट करता, तब उस वक्त डॉक्टर डूम इतना ज्यादा पावरफुल था कि बिना किसी प्रिपरेशन के फ्रैंकलिन को आराम से हरा सकता है। ऐसे भी डॉक्टर डूम वो कैरेक्टर है जिसकी कोई लिमिट्स ही नहीं है, इसलिए जो हम सोच भी नहीं सकते डॉक्टर डूम वो कर सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। बाय।